हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12th के सब्जेक्ट केमिस्ट्री के बारे में राउल्ट के नियम के बारे में पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। राउल्ट के नियमानुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें विद्यमान विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब हम देखते हैं विलायक विलेय तथा विलयन क्या होता है, जिसमें हम देखेंगे जब कोई पात्र इस प्रकार है और जब इसमें हम जल भर देते हैं और इसके पश्चात इसमें नमक घोल दें और यह एक प्रकार का विलयन बन जाता है। इसमें विलायक जल को विलायक नमक को विलेय कहते हैं और यह पूरे पात्र में सॉल्यूशन यह विलयन कहलाता है, जिसमें अवाष्पशील का अर्थ है जल में नमक को घोला जाता है। तो हम देखते हैं इसे गर्म करने के पश्चात जल वाष्प हो जाता है, लेकिन नमक उसी पात्र में अपक्षेप के रूप में जम जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं नमक एक अवाष्पशील विलेय है। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा दर्शाया गया है P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर N/N प्लस कैपिटल N, जहाँ P0 तथा PS क्रमशः विलायक तथा विलयन के वाष्प दाब हैं, जहाँ P0 या P0 PS विलायक जल, विलयन का अर्थ होता है विलेय और विलायक जो दोनों ही पदार्थ मिले होते हैं उसे हम विलयन कहते हैं, के वाष्प दाब हैं प्रेशर और N तथा N कैपिटल N क्रमशः विलेय तथा विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है। विलयन में विलायक तथा विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या N तथा कैपिटल N दर्शाती है। यदि विलयन अति तन होता है, तन का अर्थ होता है पतला, तो N का मान कैपिटल N की अपेक्षा बहुत कम होता है। अब हम आगे देखें स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यहाँ पर कैपिटल N बहुत कम होने के कारण इसे कैपिटल N के रूप में लिख दिया जाता है। इसे लगभग का चिन्ह बोलते हैं। अतः इस दशा में P0 माइनस PS बराबर N अपॉन कैपिटल N समीकरण कहते हैं। इसे हम राउल्ट के नियम का समीकरण कहते हैं, जो अवाष्पशील विलेय के तन विलयन पर लागू होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं राउल्ट के नियम अवाष्पशील विलेय के तन विलयन पर लागू होती है। यह नियम राउल्ट के अवाष्पशील तन विलयन के लिए लागू होते हैं। अब हम देखते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं किस प्रकार हैं।
जिसमें फर्स्ट पॉइंट में दिया है राउल्ट का नियम तन विलयनों पर लागू होता है। शांत विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। इसका अर्थ है हमेशा राउल्ट के नियम तन विलयनों के लिए लागू होते हैं और सांद्र विलयनों के लिए लागू नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होते हैं। थर्ड पॉइंट, विद्युत अपघट्ट के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। विद्युत अपघट्ट का अर्थ है जब हम किसी ऐसे विलयन में विद्युत प्रवाहित करते हैं उसके अपघट्ट अर्थात जब हम NaCl के घोल में विद्युत प्रवाहित करें तो वह Na और Cl आयनों में टूट जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं यह नियम राउल्ट के नियम के लिए लागू नहीं है। अब हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट जो इस प्रकार है, जो पदार्थ विलयन में संगुणित या वियोजित हो जाते हैं। इसका अर्थ है पदार्थ जो किसी विलयन में घुल जाते हैं। संगुणित या वियोजित का अर्थ होता है किसी विलयन में घुल जाना। उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। यह राउल्ट के नियम की निम्न सीमाएं हैं। इन नियमों के आधार पर राउल्ट का नियम प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे की वीडियोस में इसके नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। इस प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। इस प्रकार हमारे नोट्सों से तैयारी करें और साथ साथ इसके नोट्स भी बनाते चलें। थैंक यू।